नमस्कार। जय जगन्नाथ। मेन्स रो स्केड्यूल आसी जाइछि आपण माने जानी थिबे एंड मेन्स हार्डली 1 मंथ आवे। तो वर्तमान स्लाइटली हमको डिस्कस करबा को पड़िबो कि कोन एग्जैक्टली द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन कोन रहिबो द नेक्स्ट फ्यू डेज। हमें कोन स्ट्रेटेजाइज करबा से सब विषय रे डेफिनेटली आपण को आ गोटे आपण कहि परिबे गोटे प्लान आउट करबा को पड़िबो, स्ट्राटेजी डिस्कस करबा को पड़िबो। तेणु पॉइंट होची फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज या टिल मेन्स आपण कहि परिबे मु आपण को सामना को किछि आज जेमती आपण देखिथिबे थंबनेल रे लिखा जाइछि प्रोबेबल क्वेश्चंस। तो एग्जैक्टली सेही टाइप रो किछि सेशंस मु नै कि आसीबी टिल योर मेन्स एग्जाम। जेतु ओडिसा रो सबु जीएस रो सिलेबस गुडी को हमें ऑलरेडी कंप्लीट करि दैछे। तो ओडिसा रो जीएस को पुणी थरे ताको रिवाइज करबा से सब जिनस आपण मानकर काम जो पीडीएफ मोर जहाँ दबार थिला आई हैव ऑलरेडी गिवन टू द इन द ग्रुप, पर्टिकुलरली टेलीग्राम ग्रुप रे जो माने जॉइन करथिबे समान को मिल जाइथिबो पीडीएफ। तेणु मोर आ वर्तमान ओडिसा जीएस सहित किछि होपफुली हमें कंप्लीट कर दीचे। आपण को ऊपर डिपेंड करछ आपण तो रिवाइज करिवे इन ए रेगुलर मैनर। ओडिसा जीएस को छाड़िला परे जो पेपर 1 2 3 बेसिकली जो अच्छी सेठी कॉमन जो सिलेबस टी अच्छी जोड़ा यूपीएससी सिलेबस आम कही था जेहेतु ए माने अलाइन कर दी यूपीएससी सिलेबस सहित। तेणु मोर नेक्स्ट किछि जो सेशंस गुड़िक आमर आसीबो नेक्स्ट सेशंस गुड़िक से सेशन रे आम चेष्टा कौन करवा कि जो गुड़ा यूपीएससी सिलेबस अच्छी जमती से जीएस 1 रे जो आमर हिस्ट्री अच्छी कॉमन जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हो, ज्योग्राफी अच्छी, सोसाइटी अच्छी, पेपर 2 रे पॉलिटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, जीएस 3 रे जमती इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट ये सब जिनस गुड़िक अच्छी। किसी किसी प्रोबेबल क्वेश्चंस या प्रोबेबल थीम्स ताको आपण कहि परंते म आज डिटेल रे ये वीडियो लास्ट को आपण गोटे आईडिया आसी जिवो हाउ दीस सेशंस विल गो, को टाइप रे सेशंस गुड़िक रहिबो। तो से टाइप रो गोटे आईडिया आपन को मिल जिवो। बट मोर कहवा कथा होची कि इन दीज कमिंग डेज, इन दीज नेक्स्ट फ्यू डेज वी विल सी प्रोबेबल थीम्स या प्रोबेबल क्वेश्चंस आ तारो आंसर अप्रोच मु आपन को कहिबी। जदियो गोटे कंप्लीट आंसर मोठू आपन एक्सपेक्ट करिवे नाही या मु आशा करूची आपन करिवेनी, बट ए आउटलाइन मु आपन को देबी जेति कि एनफ टफ या मटेरियल दरकार मु आपन को देबी ता से जो फोल्डर पॉइंट्स को यूज करके आपन आंसर करि परिबे या लिखि परिबे। जाको हमें हैंडआउट्स भी कहि परिबा। से क्लास रो एंड रे मु कोन करी मोर टेलीग्राम चैनल रे मु से हैंडआउट को पोस्ट कर देबी। तो फल रे आपन को मिली जिवो से हैंडआउट्स टी। तो बेसिकली आज रो फर्स्ट जो लेक्चर अच्छी आज रो फर्स्ट लेक्चर रे आपण देखिथिबे प्रोबेबल थीम्स पार्ट 1 या जीएस पेपर 3 रु ही हमें स्टार्ट करिबा। जीएस पेपर 3 रे इकोनॉमी रु ही स्टार्ट करिबा। एवं आज जो दुईटी टॉपिक मु आपन को सामने को नेकी आसुची गोटे होची प्लानिंग रो गोटे टॉपिक अच्छी आ गोटे होची आपनकर जो इनक्लूसिव ग्रोथ अच्छी। दुईटी टॉपिक अच्छी से दुईटी टॉपिक को नेकी मु आज डिस्कस करिबी एंड देन वन बाय वन हमें चेष्टा करिबा सब थीम्स गुडी को या टॉपिक्स जहाँ भी अच्छी कंप्लीट करिबा पे। देखो क्वेश्चंस ऑब्वियसली प्रोबेबल या प्रोबेबल थीम्स एइथिपाई कि हमें एग्जैक्टली तो नो वन नोज कि क्वेश्चन को टाइप रा आसीबो, व्हाट वुड बी द क्वेश्चन सेटा तो केही भी जान ना। बट आई विल ट्राई टू फिगर इट आउट कि कौन कौन डायमेंशन्स ऊपर जदि पचारिबो तो को डायमेंशन ऊपर पचारिबो आ से डायमेंशन रो आंसर्स गुडी को कोन आपण केमती ताको कोट करिवे लिखिबे। ठीक अछि, तो चलंतु आज स्टार्ट करिबा। तो आउ टिके बेटर क्लैरिटी मिलिबो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपन को जना पड़िबो एक्जेक्टली मु कोन एक्चुअली करिबा को चाहूची। तो चलंतु नेक्स्ट देखिबा जो माने इंटीग्रेटेड बैच जॉइन करिबा पई चाहूचंती प्रीलिम्स एंड मेंस रो तो इंटीग्रेटेड बैच संपूर्ण बैच 4 जोटा हमें कहूचे फाउंडेशन बैच से ऑलरेडी हमर आपन देखिथिबे 30 तारिख रो ही स्टार्ट होचे माने काली ठू टुमारो ऑनवर्ड्स बैच इज स्टार्टिंग। जो माने जॉइन करिबा पई चाहूचंती
प्रिलिम्स एंड इंटीग्रेटेड मैनर रे से संपूर्ण बैच 4 जॉइन करि परिबे ठीक अछि लाइव फाउंडेशन बैच एटा लाइव क्लासेस गुडी रहिबो नोट्स प्रोवाइड करा जिवो टेस्ट सीरीज एथरे कॉम्प्लीमेंटरी अछि मेंटरशिप सपोर्ट अछि स्टेट स्पेसिफिक जो बुकलेट्स गुडी अछि मटेरियल अछि ताहा मध्य प्रोवाइड करा जिवो राइट लेट्स बिगिन टुडेज क्लास देखो तो फर्स्ट टॉपिक जो अछि आपनकर फर्स्ट टॉपिक होची प्लानिंग कमीशन प्लानिंग उपरे प्लानिंग एज सच गोटे टॉपिक आपनकर दिया जायछि जीएस 3 रो सिलेबस रे जदि फर्स्ट यूनिट टी आपण देखिबे प्लानिंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करिक तो फर्स्ट टॉपिक टी अछि प्लानिंग तेणु प्लानिंग जदियो आउ नाही 5 ईयर प्लान एज सच गवर्नमेंट फॉर्म करूनी प्लानिंग कमीशन भी नाही जोटा कि हमें ऑलरेडी वी हैव बीन डिसकंटिन्यूड दैट बट स्टिल जेहेतु सिलेबस रे लिखा जाई अछि एंड आमको सेटा को कवर करबा को पड़िबो कि देखिबा को पड़िबो कि क्वेश्चन को टाइप रे आसी पारे जदि से माने प्लानिंग कमीशन क्वेश्चन पचरिबे तो व्हाट वुड बी द क्वेश्चन फर्स्ट होची आपण जे देखिबे प्लानिंग कमीशन एज सच क्वेश्चन कोन आसी पारे कि गोटे क्वेश्चन एटा हे पारे कि असेसमेंट ऊपर क्वेश्चन असेसमेंट ऊपर क्वेश्चन आसीबार रीजन कोन जेहेतु आमे 50 इयर्स धरिकी आमे आपण कहि परिबे प्लान करिथिलु मोर देन 15 इयर्स बट व्हाट हैपेंड जोति पई कि आमे प्लानिंग कमीशन को और as such 5 year plan को कौन करिछु discontinue कर देइछु so there could be a possibility they can ask you this question assess the 5 year plan या assess the planning commission तो प्लानिंग कमीशन रो फंक्शन को नहीं की या as such 5 year plan in total they can ask this question की examine the performance of the 5 year plans in our country इटा क्वेश्चन आसी पारे ठीक अछि तेणु असेसमेंट हो या एग्जामिन द परफॉर्मेंस हो जदि ए टाइप रो डायरेक्शन रे क्वेश्चंस आसे तो हमको एग्जैक्टली कोन सेटे लिखिबा को पड़े फर्स्ट आपन को लिखिबा को पड़िबो डिफाइन प्लान या प्लान को आपन को डिफाइन करबा को पड़िबो डिफाइन इन द सेंस प्लान को जदि डिफाइन करिवे प्लान को केमते डिफाइन करिबा ना ऑप्टिमम यूज ऑफ जो मिनिमम रिसोर्सेस अछि तार केमते हमें ऑप्टिमल यूज करि परिबा मिनिमम जो रिसोर्सेस गुडी को अछि तार ऑप्टिमल यूज जेमते हमें करि परिबा दैट इज नोन एज द प्लान 5 ईयर प्लान जदि एटी प्लानिंग कमीशन एज सच ऊपर थिबो कि असेस और एग्जामिन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लानिंग कमीशन तबे प्लानिंग कमीशन को स्लाइटली गोटे रु दी लाइन रे डिफाइन करबा को चेष्टा करिवे कि प्लानिंग कमीशन वाज फॉर्मड इन 1951 जोटा कि थ्रू an executive resolution ठीक अछि तो प्लानिंग कमीशन जदि थिबो प्लानिंग कमीशन को डिफाइन करिवे जदि 5 ईयर प्लान ऊपर पचार थिबो एग्जामिन द परफॉर्मेंस ऑफ 5 ईयर प्लान तबे प्लान को डिफाइन करबा को चेष्टा करिवे दैट इज ऑप्टिमम यूज ऑफ मिनिमम रिसोर्सेस तबे 5 ईयर प्लान रो ऑब्जेक्टिव्स गुडी को कोन देखिबा राइट द सेम इंट्रोडक्शन रे आपण लिखिबे ऑब्जेक्टिव्स गुडी को कोन फर्स्ट होची इकोनॉमिक ग्रोथ सेकंड होची सेल्फ रिलायंस सोशल जस्टिस एंड मॉडर्नाइजेशन टोटल चारटा अछि हमर ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट होची इकोनॉमिक ग्रोथ सेकंड होची सेल्फ रिलायंस थर्ड होची सोशल जस्टिस एंड फोर्थ होची मॉडर्नाइजेशन जेहेतु एग्जामिन द परफॉर्मेंस पचारुची या असेसमेंट पचारुची ऑब्वियसली सेठी हमको both the sides discuss करबा को पड़िबो obviously one is the achievements another होची तार criticism या negative discuss करबा को पड़िबो गोटे होची अचीवमेंट्स या पॉजिटिव देखेबा को पड़िबो कि 5 ईयर प्लान या प्लानिंग कमीशन रो कोन अचीवमेंट्स गुडी को अछि एंड देन द नेगेटिव हमको देखेबा को पड़िबो तबे फर्स्ट आसंतु असेसमेंट रे अचीवमेंट्स कोन हमें देखिबा ठीक अछि फर्स्ट होची अचीवमेंट्स कोन देखिबा फर्स्ट अचीवमेंट होची हायर ग्रोथ रेट जेहेतु इकोनॉमिक ग्रोथ वाज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द 5 ईयर प्लान द फर्स्ट होची हायर ग्रोथ रेट यदि आपण जानि थिबे कि 1980s पर्यंत जो इंडिया रा ग्रोथ रेट थिला दैट ग्रोथ रेट वाज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ राइट हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ थिला से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रु
21st सेंचुरी या 2000 पर 2003 4 2005 2006 ये जो समय रे आपण देखिबे इंडिया अचीव्ड ग्रोथ रेट इज लाइक 8 to 9%. Why did it happen? Only because of the 5-year plan or planning. जेहेतु प्लानिंग as such मॉडल बेस थिला जोटा कि हमें 1951 ऑनवर्ड स्टार्ट करिथिलु. दैट वाज द रीजन दिस 5-year प्लान जोटा कि हमको गोटे हेल्दी ग्रोथ रेट देइछि जोटा कि 1980s पर्यंत कौन थिला हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ और 3 to 3.5% जोटा कि हमें हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहि दो. एंड in 21st century or initial years of 21st century we got this आपण कहि परिबे healthy growth rate that is 8 to 9%, and this is only because of planning आपण कहि परिबे. ठीक अछि, this is the first point. Second point देखिबा growth of economic infrastructure. आपण roads, railways, airports सब गुडी को आपण इंक्लूड करि परिबे. यदि किछि जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स अच्छी ताकि भी आपण कोट करि परिबे, हाईलाइट करि परिबे. तो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो वन ऑफ द फैक्टर बिहाइंड दिस प्लानिंग कमिशन. ये प्लानिंग या 5-year प्लान पाई ही इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हेई परिछि. थर्ड आपण देखि परिबे जेहेतु आपण जानि चंती हमें कोन करथिलु थर्ड होची ग्रोथ ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज. जेहेतु महालनोबी स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट जोटा कि हमें सेकेंड 5-year प्लान रे हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को कौन देथिलु इंपोर्टेंस दे. इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमें कौन देथिलु इंपोर्टेंस देथिलु. तेणु सेति पई आपण एठी लिखि परिबे कोन जेहेतु प्लान पीरियड रे या सेकेंड 5-year प्लान द इंपोर्टेंस वाज गिवन टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट वाज बेस्ड ऑन द महालनोबी स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट जो थरे कि आपण देखि परिबे जो से विलाई स्टील प्लांट हो, राउरकेला स्टील प्लांट हो, स्टील प्लांट गुडी को हमें एस्टाब्लिश करिथिलु. तेणु से 5-year प्लान रो ही एटा कंट्रीब्यूशन कोन ना कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री. कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज कोन जो मशीन मेड इंडस्ट्री जोड़ा हमें कहि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री. थर्ड फैक्टर आपण लिखि परिबे कोन द सेल्फ रिलायंस. द थर्ड अचीवमेंट सेल्फ रिलायंस जोटा कि हमें आत्मनिर्भर भी एबे कहितो. सेल्फ रिलायंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट? सेल्फ रिलायंस इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन. जेहेतु आपण जानि चंती यूएस जो यूएस रो आमे कोन करथुलु व्हीट इंपोर्ट करथुलु PL 480 माध्यम रे. PL 480 अंडर रे वी वर इंपोर्टिंग व्हीट, बट ड्यू टू दिस और थैंक्स टू दिस ग्रीन रिवोल्यूशन वी अचीव द फूड सेल्फ सफिशिएंसी जोटा कि वर्तमान हमें सेल्फ रिलायंस इन टर्म्स ऑफ फूड. कैपिटल गुड्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड thanks to this Mahalanobis model or strategy of industrialization जोटा कि हमें सेकेंड 5-year प्लान रे देखते. ठीक अछि, तो एटा होची कोन सेल्फ रिलायंस पॉइंट रे आपण ताको हाईलाइट करि परिबे. नेक्स्ट होची कोन राइज इन द डोमेस्टिक सेविंग रेट. ई सेविंग रेट रो काम कोन ना सेविंग रेट जेते अधिका हबो आपनकर हाउस होल्ड सेविंग जोटा सेविंग इन द बैंक अकाउंट्स तेते रिसोर्स मोबिलाइजेशन हेई परिबो. रिसोर्स मोबिलाइजेशन हेई परिबो. रिसोर्स मोबिलाइजेशन हेई परिबो. अल्टीमेटली दैट विल बी इन्वेस्टेड इन द इकोनॉमी. तेणु से जो डोमेस्टिक सेविंग रे जो इंक्रीमेंट हेची राइज हेची सेटा 8.9% ऑफ जीडीपी इन 1950-51 टू 22.3% इन 2000 जोटा कि आपण देखि परिबे ए इंप्रूवमेंट के कोथि पई हेची. इंप्रूवमेंट हेची ओनली बिकॉज ऑफ द 5-year प्लान, राइट. राइज इन द सेविंग रेट अल्टीमेटली दैट लीड्स टू द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. So this we discuss the achievements. वर्तमान फेलियर देखिबा. फेलियर यदि फेलियर को डिस्कस करिवे तो फर्स्ट वन इज द ग्रोथ रेट. फर्स्ट वन इज द ग्रोथ रेट. फर्स्ट होची एक्चुअल ग्रोथ रेट इज लेस देन द प्लान्ड और टारगेटेड ग्रोथ रेट. यदि आपण सबु 5-year प्लान्स को देखिबे तो 5-year प्लान्स रे एक्जेक्टली आपण गोटे जिंस देखिबा को मिलिबो. सबु 5-year प्लान्स रो गोटे टारगेट ग्रोथ रेट था. In the next 5 years, we are going to achieve this much of the economic growth. But
in actual or in practice जदि आपण देखिबे sometimes that may exceed, that may not. तेणु जदि आपण एठी देखिबे failure रे growth rate, actual growth rate is less than the planned or targeted rate of growth except in first and sixth 5-year plans. First and sixth one को छाड़ी देले जदि आपण देखिबे actual growth rate सबोल पई कम अछि कोठु planned या targeted growth, right? This is the reason जेहेतु growth rate आपण easily achieve करि पारले नाही या the targeted one you could not achieve, ultimately जो बाकी जो टार्गेट्स गुड़िक थिला से पॉवर्टी एलिविएशन हो, से अनएम्प्लॉयमेंट रिडक्शन हो, से पर कैपिटा इनकम हो, ये सबू डायरेक्शन रे भी मध्य यू कुड नॉट परफॉर्म वेल और यू कुड नॉट अचीव दैट. सो दिस इज द रीजन जो कि नॉट पॉसिबल टू मीट अदर गोल्स एज वेल. ठीक अछि. सो दिस इज द फर्स्ट क्रिटिसिज्म और फेलियर आपण कहि परिबे. सेकंड, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जदि देखिबे, कारण वर्तमान आपण देखुतबे कि प्राय सबु बेले समय रे न्यूज़पेपर आसे कि inequality has increased in India. 1% holds more than 4 times wealth of bottom 70% people. तेणु जो 1% richest 1% अछंती, they holds more than 4 times wealth जोटा कि 70% bottom people पाखरे जतिक रिसोर्सेस अछि तार 4 टाइम्स कि richest 1% माने होल्ड करूचंदी या कैरी करूचंदी या they are managing those resources. This is the level of inequality आपण एटी शो करि परिबे, राइट. अच्छा, सेकंड जिंस होची इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी. ये दीटा को जो मेजर प्रॉब्लम अच्छी सोसाइटी रे या इकोनॉमी रे, ये मेजर प्रॉब्लम को द पॉलिसी मेकर्स कुड नॉट गिव और डिड नॉट गिव अटेंशन ड्यूरिंग द इनिशियल इयर्स ऑफ प्लानिंग. स्टार्टिंग रे जो किछि फर्स्ट 5-year प्लान्स ठरु आरंभ करिकी till 1970-75 until this गरीबी हटाओ स्लोगन was given by the इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी जे पर्यंत से जो गरीबी हटाओ स्लोगन देई नथिले से पर्यंत सरकार explicitly या deliberately was not attempting to address this issue of inequality and poverty. The reason was every government till that 1970 or mid of 1970 was depending on this particular theory jahar na hochi trickle down theory, which was considered as failed. या माने होची कोन ना से माने ट्रिकल डाउन थियोरी विषय रे जहा कहउथिले से माने कहबा कथा होची we only focus on growth or economic growth, and that economic growth will automatically take care those problem of inequality and poverty. So semanang कहबा कथा होची let's increase the economic growth rate, and that economic growth rate would automatically remove poverty and inequality, which did not happen. जोथि पई कि आपण देखिबे से ट्रिकल डाउन थ्योरी काम जेहेतु कला नाही, it was failed. That was the reason now government thought let's focus on this poverty alleviation. जेतबेले इंदिरा गांधी स्लोगन देले गरीबी हटाओ in mid 1970s. ठीक अछि. So this is one aspect आपण तो हाईलाइट करि परिबे. Second, the removal of unemployment is considered to be another important objective of India's 5-year plans. So removal of unemployment in the sense जेमति कि जॉब क्रिएशन करिबा से होची गोटे टारगेट थिला. यदि आपण जॉब क्रिएशन रे देखिबे, employment increased at the compound annual growth rate of 3.3% over a 4-year period from 14-15 to 18-19, compared with compound annual growth rate of 7.5% in gross domestic product during this year. What is the meaning of this? कि जो समय रे ग्रोथ रेट होची 7.5%, सेही समय भितरे या से 14-15 रु 18-19 भितरे जो आपनकर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अछि सेटा केते 3.3%. That means the growth rate could not generate enough employment opportunities. The growth rate could not generate employment,
could not generate enough employment opportunities. As a result, you will find this jobless growth. As a result, you will find this what? Jobless growth. Right? So, first, growth rate failure. Second, economic inequality. Third, unemployment, जो jobless growth विषय में मु डिस्कस करूची. Jobless growth simply कौन ना जो growth जदियो अधिका अछि 7 रु 7.5-8%, से जो growth rate employment opportunities create करी पारु नाही. Right? Next होची poverty. In poverty के यदि देखिबे limited success. 1950s poverty was around 60%. 1993-94 you will find poverty was around 45.3%, and 11-12 रे poverty rate होची केते 21%. It has declined, but as per not the expectation. As per not the expectation. यदि अपन latest round of survey देखिबे नीति आयोग रो, नीति आयोग still says that 1/4 of Indian population live below poverty line. ठीक अछि, live below poverty line. एठी भी आपण ट्रिकल डाउन थ्योरी को हाईलाइट करि परिबे. Policy makers was over emphasizing on this, so that is the reason they could not give attention explicitly to the poverty reduction. सेमाने कहउथली ये ट्रिकल डाउन थ्योरी रो ही रिजॉल्व हे जिवो, तो हमें सेपरेटली याकू आज ए प्रॉब्लम बोले ताकू कंसीडर करू नथिले. बट 70s ऑनवर्ड्स सेतळे सेमाने रियलाइज कले कि ये थ्योरी फेल हेची and poverty inequality रो कोनोसी प्रकार चेंज आसीनी या रिडक्शन हेनी, and then they started giving emphasis on that. ठीक अछि. So this was all about the poverty. सेमती नेग्लेक्ट करा जायछि काहाकू एग्रीकल्चर को जदि आपण देखिबे, तो 5-year plans failed to pay attention to the agriculture sector except this first 5-year plan. प्रथम 5-year plan में हम एग्रीकल्चर को इंपोर्टेंस देले. सेकंड को इमीडिएटली आमे जंप कलु कोठी की इंडस्ट्री को, and then आमे एग्रीकल्चर को इंपोर्टेंस देनु, except that green revolution in mid 60s or 70s रे आपन को देखिबा को मिलिबो. तो that was an exclusive initiative. 5-year plan रे कोनोसी प्रकार आमे एम्फासाइज देई नाहु एग्रीकल्चर को except first 5-year plan. ठीक अछि. जदि आपण ग्रोथ रेट को देखिबा को चाहिबे एग्रीकल्चर रे, इट इज सिंपली आपण कंपेयर करि परिबे 3.62% 1991 to 0.81% during 2009-10. Still India is struggling to achieve 4% growth rate, जोटा कि वर्तमान सरकारंकर जो टारगेट अछि by 2022 जो टारगेट आगुरु थिला to achieve the doubling of farmers income, जोटा कि वर्तमान सरकार शिफ्ट करिकि 24 को कर दै छनि. by ए जो 24 हला, by the end of this year सरकार पूर्ण थरे सेटा को असेस करिवे whether we able to achieved it or not. तो एटा होची आ गोटे जिंस. ठीक अछि. तो एठी किछि स्टैटिस्टिक्स जेमति अछि, जेमति जो आमे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कथा कहूचे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करबा को हेले एग्रीकल्चर रे आपन को 4% ग्रोथ रेट अचीव करबा को पड़ी. राइट? And the share of agriculture in GDP declined from about 50% during to 1950-51 to about 16% of the GDP in 2015. ठीक अछि. तेणु 1950-51 रे जो एग्रीकल्चर रो जीडीपी रे कंट्रीब्यूशन केते थिला 50% थिला, बट देन 2015 रे ताछि 16%. राइट? रीजनल disparity या inequality among the region आपण जे देखिबे, तबे western states and northern western states are rich than the eastern states in terms of per capita income. राइट? तेणु एटा भी गोटे प्लान रो कोन गोटे ड्रॉबैक. राइट? प्लान रो गोटे फॉल्स एग्जीक्यूशन भी आपण कहि परिबे. तबे एटा थिला फर्स्ट क्वेश्चन रो कि 5-year प्लान रो असेसमेंट या प्लानिंग कमीशन रो असेसमेंट. वर्तमान होची कोन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग रो डिफरेंस जदि पचरा जाय आपण को, जेहेतु नुवा पैटर्न रे एथर को एग्जाम होची, so chances is there they will ask you this question, difference between the planning commission and niti aayog in terms of principles या in terms of approach भी पचरी दी पारंती. ठीक अछि. तो in terms of principles और approach कोन देखिबा हमें. फर्स्ट यदि डिफरेंस पचरे तो फर्स्ट आपण प्लानिंग कमीशन गोटे रु 2 लाइन रे लिखिबे,
एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन 1951 रे फॉर्म हेतिला एंड इट वाज रिस्पांसिबल फॉर द framing and the formulation and implementation of the 5-year plan. Then the Niti Aayog again executive resolution. आपण सिंपली तो कहि परिबे an advisory body which was formed in 2015. तो ये दीटा लाइन लिखिला परे डिफरेंस को स्टार्ट करिबा डिस्कस करिबा पई फर्स्ट डिफरेंस होची on the basis of the cooperative federalism. First difference होची on the basis of cooperative federalism. ये cooperative federalism basis रे कौन डिफरेंस यदि आपण देखिबे कि नीति आयोग has regularly constituted committees. नीति आयोग कौन करे ना डिफरेंट कमिटीज एस्टाब्लिश करे ते कमिटीज रो हेड को माने थांदी चीफ मिनिस्टर माने हेड था राइट कमिटीज रो को माने हेड थांदी चीफ मिनिस्टर माने हेड था द इन्वॉल्वमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स इन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ इंडिया improves the spirit of cooperative federalism and participatory planning. तो नीति आयोग रो जो कमिटीज से माने फॉर्मुलेट करंती सपोज को पर्टिकुलर स्कीम को नहीं कि मॉनिटरिंग करिबा हो किंबा कौन से प्रकार गोटे नुआ पॉलिसी आनिबा पूर्वरु यदि गोटे एम्पावर्ड या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स गोटे कमिटी भी हो द कमिटी इज ऑलवेज हेडेड बाय द स्टेट ईदर स्टेट चीफ मिनिस्टर्स और एनी स्टेट मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर या सेंट्रल मिनिस्टरिंगर सेठी सेते रोल न थाए सेति पई एटा को हम कोन को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्लानिंग कमिशन रे देखिबे जेतोले प्लानिंग कमिशन टे थिला सब बळे जो कमिटीज गुडी को फॉर्म होतला ईदर प्लानिंग कमिशन आपण देखिबे यूनियन मिनिस्टर और टेक्नोक्रेट्स माने कोन करथिले तार हेड होतले जेमति सैम पेट्रोडा ते थिले तो मैक्सिमम कमिटीज रे तांको हेड करा जाउथला नंदन नीलेकानी हे गेले सैम पेट्रोडा हे गेले एमान को करा जाउथला तो नीति आयोग रो अप्रोच होउची कोन ना टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय गिविंग चांसेस टू द स्टेट चीफ मिनिस्टर्स while प्लानिंग कमिशन रहउची कोन ना सेंट्रलाइज्ड अप्रोच कोन एग्जांपल गोटे देई परिबे अब रिसेंटली जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स वाज फॉर्म्ड इन 2021 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द देन कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बासवराज बोमाई टू सजेस्ट rationalization of GST slabs and rates right तो GST रो जो ongoing problems गुडी को अछि जो states माने complain नै कि आसुचंदी सेति पई गोटे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स गोटे गठन करा जायछि जहार हेड होउचंदी किए ना कर्नाटक रो चीफ मिनिस्टर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर राइट तो यार एग्जांपल देकी आपण लिखि परिबे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कि बळी भाबरे ये नीति आयोग प्रमोट करूची व्हाइल पीसी या प्लानिंग कमिशन प्रमोट्स व्हाट द सेंट्रलाइजिंग प्रोसेस और वाज प्रमोटिंग सेंट्रलाइजिंग प्रोसेस नेक्स्ट आपण देखि परिबे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म होजी अमंग द स्टेट्स कंपटीशन क्रिएट करिवो जेंति एटी देखिबे आपण स्टेट सॉरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स तेमती आपण देखिबे जो स्वच्छता संरक्षण अभियान यार भी एग्जांपल आपण देई परिबे कि जोटा सैनिटेशन एंड स्वच्छता रे भी हम कोन करछु सिटीज गुडा को रैंकिंग भी दउछु तनो ता माध्यम रे कोन करछु नीति आयोग गोटे कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फियर क्रिएट करूछि स्टेट्स आर कंपीटिंग अमंग देमसेल्व्स जोटा कि प्लानिंग कमिशन रे कोन थिला मिसिंग थिला प्लानिंग कमिशन रे एभली भाव रे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करा जाउ नथिला राइट थर्ड कंपोनेंट आपण देखि परिबे मॉनिटरिंग एस्पेक्ट नीति आयोग is doing of various schemes but not in case of planning commission one of the greatest criticism while the present prime minister when he was the chief minister of Gujarat he strongly criticized the planning commission on the basis of this monitoring outcomes okay tenu eta ote strong criticism thila कार na planning commission को but नीति आयोग is doing this नीति आयोग सेति पई आपण ए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स यार पर्पस कौन पर्पस होची कि को स्टेट्स गुडी को केते मात्रा रे सस्टेनेबल गोल्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रो जो टारगेट गुडी को अछि ताको अचीव करिवा पई केते एफर्ट दउचंदी केते स्कीम्स नै कि आसुचंदी सेटा को गोटे कंपीट करिवा पई ए इंडेक्स टिको से माने पब्लिश करूचंदी एवरी ईयर अपार्ट फ्रॉम दिस यदि आपण अप्रोच देखिबे अप्रोच रे स्लाइटली डिफरेंस जो अप्रोच टी अछि कोन and the planning commission developed policies first and subsequently state governments were consulted on funding allocation for programs and projects यदि आपण देखिबे
प्लानिंग कमिशन रे काम कोन थिला फॉर्मुलेट करबा थिला फॉर्मुलेट कला परे स्टेट गवर्नमेंट से तो से केतबेले कंसल्ट करथिले जेतबेले फंडिंग दबार थिला या फंड एलोकेशन करिवार थिला बट नीति आयोग is now consulting much before when it is framing any policy. First of all, let me tell you, नीति आयोग कौनसी पॉलिसी को फ्रेम करे नाही, सिंपली एन एडवाइजरी बॉडी. जदि कौनसी स्टेट जदि ताकू एडवाइस मांगती कि सपोज वी वांट टू फ्रेम ए पॉलिसी ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, सो प्लीज एडवाइस अस, तो से माने गोटे प्लान फॉर्मुलेट करि परंती एंड एडवाइस करि परंती स्टेट गवर्नमेंट. So before the formulation of any such policy, Niti Aayog consults the state governments. In the planning commission कौन करथला after the formulation policy, consulting the state governments while allocating the funds. So this is the difference. Niti Aayog follows the आपण कहि परिबे bottom up approach. Planning commission was following what? Top down approach. ठीक अछि. So this is what we have the difference between planning commission and Niti Aayog विषय यदि क्वेश्चन आसे देखंतु I would not say this is the only answer. आपण एथरे किछि भी ऐड करि परिबे, the more points you can add, more examples also you can add, but this should be a basic kind of handouts जोटा कि आपनकर मेंस लिखिबा पे आपनको हेल्प करियो, राइट. तो नीति आयोग प्लानिंग कमिशन विषय ये डिफरेंस थला गोटे क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन हमें डिस्कस कले असेसमेंट द परफॉर्मेंस ऑफ द 5 ईयर प्लान और प्लानिंग कमिशन. तो थर्ड सेगमेंट को जीवा द इंक्लूसिव ग्रोथ. इंक्लूसिव ग्रोथ ऊपर जो क्वेश्चन या आसीबार अछि या तर जो डायमेंशंस गुडी के अछि, मुसे डायमेंशंस को ही कवर करबी. तो ता माध्यम रे आपण क्वेश्चन सिंपली देखंतु गोटे क्वेश्चन आसी पारे कि व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ. यदि व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ आसे कारण इंक्लूसिव ग्रोथ रो क्वेश्चन आसे पारे कि एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ या आसी पारे कि तारो हाउ टू अचीव इंक्लूसिव ग्रोथ. तो सिंपली गोटे पार्ट रे क्वेश्चन से माने पचेरी परंती कि व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ. तो यार सिंपली मीनिंग आपन लिखिबा को पड़िबो बाय डिफाइनिंग इट. OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, defines inclusive growth is that is distributed across society in a fair manner and creates opportunities for all. Okay, so distributed across society, that means जो economic growth जो achieve करूची society, economic growth जो हमें देखुचे, that should be distributed across the society in a fair and it can create opportunities for all. जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन रे भी पढ़ी छि इक्विटेबल opportunities जो कथा हमें कहि तो and fair manner से distributive justice कथा ही exactly inclusive growth रे भी कहा जाउछि, राइट. तो एटा होछि तार बेसिक डेफिनेशन या सहित आपण किछि भी ऐड करि परंदी. देन एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ जदि हमें डिस्कस करिवा, एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ रे फर्स्ट होछि कोन ना फाइनेंशियल इंक्लूजन. फाइनेंशियल इंक्लूजन जदि आपण देखिबे, फाइनेंशियल इंक्लूजन होछि इंक्लूसिव ग्रोथ रो गोटे पार्ट. एटा जदि फाइनेंशियल इंक्लूजन तबे दिस वुड बी योर इंक्लूसिव ग्रोथ. तबे फाइनेंशियल इंक्लूजन एग्जैक्टली कोन कहिला हमें कोन बुझू. फाइनेंशियल इंक्लूजन हमें कहिले बुझू कि every individual should come under the banking network, right? Every individual should come under the banking network. सबु इंडिविजुअल मानंगर गोटे गोटे बैंक अकाउंट निहाती रहबा दरकार, बैंक नेटवर्क अंडर रे से माने रहबा दरकार. रीजन इज जो सरकार को द्वारा जो फैसिलिटीज अछि, जो बेनिफिट्स अछि, जेमती कैश ट्रांसफर बेनिफिट हो या सब्सिडीज हो, स्कॉलरशिप हो, ओल्ड एज पेंशन्स हो, दैट शुड बी रीच्ड टू जो नीडी जो माने अछंती या जो माने बेनिफिशियरीज अछंती. यदि बैंक अकाउंट नाही, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरी. बर्तमान आपण जानि चंदी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन पई सरकार कोन करचंदी, जनधन योजना माध्यम रे बैंक अकाउंट खोला हिची, आधार एंड देन द मोबाइल नंबर, ये तीनटी जाको आमे कोन करछु लिंकेज करिकि जोटा को जैम ट्रिनिटी भी आमे कहितो, जैम ट्रिनिटी जनधन योजना, आधार एंड मोबाइल नंबर, ता माध्यम रे हम चेष्टा करछु कोन ना फाइनेंशियल इंक्लूजन को अचीव करिबा पे, राइट. तेणु या माध्यम रे आउ गोटे जिंस कोन हेल्पफुल होची जे जो एरर ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन अछि दैट आल्सो कैन बी मिनिमाइज्ड.
एरर ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन कौन ना जमती आप कहीपर कि जोटा जहाँ को दे डिजर्व करुच्ची जो बेनिफिट्स को ताकू मिलूनी अन्य क्या मिलूची राइट तेणु से जो एरर को मिनिमाइज करने भी आम चेष्टा करुचु कि आधार मोबाइल नंबर एंड बैंक अकाउंट जमती लिंकेज होगी नेक्स्ट हूँ टेक्नोलोजिकल एडवांसमेंट राइट टेक्नोलोजिकल एडवांसमेंट इन द सेंस जमती जो आधार आधार कौन ना आप आईरिस स्कैनिंग करने को पड़ुची थंब इंप्रेशन होची so this is part of your technological development the technological development पाई ही inclusive growth आपण achieve करि परुछ so technological advancement is one element of inclusive growth third again the economic growth obviously economic growth को ही हमें distribute करवा को discuss करुचे inclusive growth रे so without economic growth we cannot think of this inclusive growth so inclusive growth रे definition कौन the growth or economic growth which must be inclusive so no definitely economic growth होची third part fourth होची कौन the empowerment of vulnerables जो माने SC ST sections जो माने women children एमान को पई कौन होची empowerment mission शक्ति program आपण एग्जांपल रे लिखि परिबे and then the skill development obviously ठीक अछि skill development यदि क्वेश्चन आसे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ या इंक्लूसिव ग्रोथ द्वारा हमें कौन अचीव करि परिबा ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट होची बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ शुड बी मोर ब्रॉड बेस्ड the benefits of growth should be more broad based that means more and more people should get the benefit अधिकार अधिक लोक मानकर काम रे जेमती आसीबो बेनिफिट्स तांको जेमती मिलिबो so this is what exactly the meaning of the inclusive growth right जेमती आपण जानिथिबे second होची कोन the orientation more towards masses not only classes the orientation more towards masses in the sense more people not concentrated only among the classes or only among the few individuals or groups जो थी कि inequality अधिका हमको देखा जाउची बट more orientation towards the masses public more people third is equitable distribution fair and just and the fourth one is the reduction of regional imbalances देखो एगुडा होची पॉइंट्स ये पॉइंट्स रे आपण स्लाइटली गोटे दी लाइन लिखि परिबे राइट जदि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन फेयर एंड जस्ट जो कथा में कहूचे जोटा आपण जानिथिबे जेंति पॉलिटी भी पढिथिबे आपण जोटा अफर्मेटिव एक्शन हमें कहि तो एक्जेक्टली सही जिंस affirmative action and then the other one is the reduction of regional imbalances or reduction of inequalities among the regions जोटा कि हमें बर्तमान डिस्कस करूथुलु कि northwest and western states were more developed than the eastern states okay impact भी पचरा जाई पारे आपन को impact of inclusive growth पचरा जाई पारे impact रे आपन को कोन लिखिबा को पड़िबो फर्स्ट होची एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द मासेस यदि आपण इंक्लूसिव ग्रोथ को आपण अचीव करे तार अल्टीमेटली काहा ऊपर इंपैक्ट पड़िवो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द मासेस जेमती आपण देखिथिबे जॉबलेस ग्रोथ विषय में आपण को कहउतली यदि ऑब्वियसली आपण इंक्लूसिव ग्रोथ को टारगेट करिवे अल्टीमेटली कोन हबो जॉब क्रिएशन रे भी डेवलप करिवे नेक्स्ट होची हमें जस्ट डिस्कस कले रिडक्शन ऑफ इंट्रा रीजनल इम्बैलेंसेस जो अछि यदि किछि डिफरेंस रोची रीजनल इम्बैलेंसेस ताको भी हमें कम करि परिबा क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्किल डेवलपमेंट रे आपण जो एग्जांपल्स गुड के लिखि परिबे जोडा सरकार के तरफ रु प्रोवाइड करा जाउची नेक्स्ट होची बेटर डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्रीज एमएसएमई सेक्टर को हमें कोन करचे ताको प्रायोरिटीज दोचे जेतु मोर एंड मोर पीपल कैन गेट द जॉब अपॉर्चुनिटीज जेतु एमएसएमई गुडी को होची कोन ना लेबर इंटेंसिव एमएसएमई गुडी को कोन ना लेबर इंटेंसिव सेति पई अधिकारु अधिका सेठी लोकन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलिबो इंक्रीज द वोकेशनल एम्प्लॉयमेंट इन द सेंस जो माने कन्वेंशनल स्कूल पैटर्न को फॉलो करबा को चाहू नांती या स्टडी करबा को चाहू नांती या दो स्कूल ड्रॉप आउट्स दे कैन गो फॉर दिस वोकेशनल ट्रेनिंग एंड as per the training or on the basis of that training they can get the employment opportunities as well okay
नेक्स्ट होची कोन ना इंक्रीज इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज अगेन जेहेतु almost 40 to 45% people are depending on the agriculture or primary sector, तेणु आमको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को भी इंपोर्टेंस दबाक पड़ो। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को इंपोर्टेंस देले कौन हम ओबियसली एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ो, कारण एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी विल बी द इनपुट फॉर दिस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ओके, तेणु से इंडस्ट्री जते ग्रो करिवो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली भी ग्रो करिवो। तेणु ये हूँ कौन ना गोटे गोटे पॉइंट्स मुझे दूसरी कि पॉइंट्स रे आपन को ये जिनस गुड़ा को एक्सप्लेन करने को पड़ो या मेंशन करने को पड़ो, राइट। तेणु फर्स्ट आम कौन डिस्कस कले व्हाट इज इनक्लूसिव ग्रोथ, सेकंड हूँ एलिमेंट्स, देन द ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट हूँ इंपैक्ट आम डिस्कस कले, राइट। नाउ क्वेश्चन आसी पारे कि हाउ कैन इट बी अचीव्ड, इनक्लूसिव ग्रोथ को किभली अचीव करा जाई परिबो। यदि हाउ कैन इट बी अचीव्ड, फर्स्ट इम्प्रूविंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कहीं ना जमती आम उड़ान जो स्कीम अच्छी उड़ान स्कीम को इंपोर्टेंस दौचे। व्हाट इज द नीड फॉर दिस ना स्मॉल जो टाउन्स गुड़िक अच्छी ताकू कनेक्टिविटी थ्रू एयर कनेक्टिविटी बढ़ाइबा फल कौन हम ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज आहरी इंप्रूव हम, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़। तेणु हाईवे हो प्रोजेक्ट्स हो, हाईवे प्रोजेक्ट्स हो, रेलवे पोर्ट्स ये सब को हमको इंपोर्टेंस दबाक पड़ो। जो इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी आप देखिपारे। एग्जांपल आप लिखिपारे डिफरेंट हाईवे प्रोजेक्ट्स ऊपर आप एग्जांपल लिखिपारे। सेकंड होची स्ट्रेंथनिंग इनोवेशन। इनोवेशन इज मस्ट। इनोवेशन कोथि मस्ट ना इनोवेशन न होले टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो परिबो नाही। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट न हो परले ऑब्वियसली आम जो इनक्लूसिव ग्रोथ कथा होचे डेफिनेटली दैट कैन नॉट बी अचीव्ड। यदि आपण इनोवेशन ऊपर देखिबे, India has improved its ranking in the Global Innovation Index 2021 to 46th place among the 132 economies, up from the 48 in the previous year's ranking, जोटा कि 2020 रे थिला, राइट। तेणु या ऊपर यदि किछि फर्दर डेटा सेट आपन को थिबो आपन कोट करि परिबे, अदरवाइज यू कैन सिंपली कोट इट कि स्ट्रेंथनिंग इनोवेशन। इनोवेशन को आपन को डेवलप करबा को पड़िबो, स्ट्रेंथ यार इनोवेशन को बढ़ाइबा पई पड़े। सेमती पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी को भी हमको कम करने को पड़ो या कंट्रोल करने को पड़ो। तबे यूएन कौन कहूँ ना 29% ऑफ द पुअर और 29% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आर स्टिल बिलो द पॉवर्टी लाइन। तेणु ताको भी हमको ध्यान देवा को पड़ो। सेमती इंप्रूविंग गवर्नेंस एंड रेगुलेशन, यार काम कौन ना ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी आपको भी इंप्रूव करने को पड़ो टू अचीव द इनक्लूसिव ग्रोथ। आरटीआई हो से राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट हो, तेणु इंप्रूविंग गवर्नेंस एंड रेगुलेशन इज मस्ट टू अचीव द इनक्लूसिव ग्रोथ। सेमती हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड एजुकेशन। यदि आप स्टैटिस्टिक्स देखिए 2017-18 जदि आप देखिए से समय जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर थिला सेटा थिला 48.8%, जोटा कि 2013-14 केते थिला 64.2%। ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कौन ना आपण निजर हेल्थ केयर पाई निज पॉकेट रु केते पैसा खर्च करछंदी ना टोटल 100 टंका रु आपण 48 टंका निज पॉकेट रु खर्च करछन ने जो रेस्ट 60 आपण कहि परिबे 52 ता सरकार दउछंदी, बट स्टिल 48% आपण निजे खर्च करछन। सो दिस इज समथिंग वेरी हाई, राइट। तनु ये इंप्रूविंग हेल्थ केयर एंड फैसिलिटीज एजुकेशन इज मस्ट अगेन फॉर द अचीवमेंट ऑफ इनक्लूसिव ग्रोथ। चैलेंजेस कौन अच्छी, चैलेंजेस ऑफ इनक्लूसिव ग्रोथ नेक्स्ट डायमेंशन जदि हमें देखिबा एटा हमें डिस्कस कले कौन हाउ कैन इट बी अचीव। नेक्स्ट डायमेंशन होची चैलेंजेस। फर्स्ट होची पॉवर्टी इज वन ऑफ द चैलेंज। पॉवर्टी इज वन ऑफ द चैलेंज इन द सेंस जेमति मु आपन कहउतली नीति आयोग रो सर्वे कौन कहउची 25%, बट यूएन कहउची यूएन रो सर्वे 29% बिलो द पॉवर्टी लाइन। यदि आपण देखिबे एटा होची गोटे विशियस सर्कल। विशियस सर्कल जदि आप चाहिए एटा को ड्रॉ करि परिबे इन योर आंसर, अदरवाइज यू कैन इग्नोर इट, सिंपल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आप देखिए लो डिमांड इन द सेंस कि जेहेतु मोर पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, तेणु लो डिमांड गोटे डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी रे ये पर्टिकुलर ये जो पॉवर्टी साइकिल टी देखा जाए लो डिमांड। ड्यू टू लो डिमांड आप देखिए
लो इन्वेस्टमेंट जेहेतु लोक कम डिमांड करूचंती तेणु लो इन्वेस्टमेंट भी देखा जाउची इकोनॉमी भितरे जेहेतु लो इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज से लेस कैपिटल भी अच्छी less capital, less resources to invest, less capital. Since less capital, again further underdevelopment and still तापर पुणी देखिए low productivity and low income and then ultimately low demand. So this is what we call the cycle of vicious circle या vicious cycle of the poverty. तो ये poverty trap जो अच्छी poverty trap रो आपन को बाहर करिबा को पड़िबो लोकन को so that more demand, more investment, more capital, then your country could become the developed, then high amount of productivity, higher income, then again the more demand. ठीक अच्छी next शिवा unemployment. Unemployment is again another challenge. ये unemployment रे आपण से jobless growth विषय रे भी देखि परिबे ता छडा आपण एठी लिखि परिबे the unemployment rate stood at 4.8% in 2019-20 जोटा कि 5.8% in 18-19 and 6.1% in 17-18. So this is the figure or data you can quote. This number of unemployment is there in our economy. So this is another challenge to achieve the inclusive growth. Agricultural backwardness भी आपण देखिबे around 44% people in India have agricultural related employment and its contribution is only 16.5%. आपण देखिबे जदि तीनटा जो सेक्टर अच्छी प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर होची एग्रीकल्चरल सेक्टर तो एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूशन होची 16.5% इन जीडीपी हाउएवर ऑलमोस्ट 45% 45% people are dependent on that. नेक्स्ट होची कोन ना इश्यूज विथ द सोशल डेवलपमेंट दैट मींस जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रे कोट आपण करि परिबे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रे रैंकिंग जोटा कि आपणकर 2021 रे अछि 116 20 रे थिला 94 टू बी प्लेस्ड बिहाइंड पाकिस्तान बांग्लादेश एंड नेपाल तेणु ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स रे भी इंडिया रा रैंकिंग को इंप्रूव करबा को पड़िबो टू अचीव द इंक्लूसिव ग्रोथ राइट. सो दीज आर फ्यू फोर्डर पॉइंट्स फॉर यू. तो आज पई एतिकी आपण पीडीएफ आपण टेलीग्राम रू पाई जिवे मो टेलीग्राम रे पोस्ट करिवे आपण क्यूआर को स्कैन करके इजीली यू कैन जॉइन द टेलीग्राम. तो दिस सीरीज विल कंटिन्यू. आई होप आपण को क्लैरिटी मिली थिबो आज जेमती आज आमे डिस्कस करले फर्स्ट प्लानिंग कमीशन विषय रे परफॉर्मेंस ऑफ द 5 ईयर प्लान एंड प्लानिंग कमीशन and then we discussed this Niti Aayog and planning commission the difference and then we discussed the inclusive growth. So from tomorrow onwards काली भी किछि एमते रिलेटेड टॉपिक जो अछि जोटा कि चांसेस अछि से माने पचारि पारंती. So this question I will pick तार डायमेंशंस को स्लाइटली आपण सहित डिस्कस करिकि जी. ठीक अछि. एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड जदि किछि आपनकर सजेशन अछि किछि या ऊपर कहिबार अछि कमेंट करिबार अछि जो अप्रोच हमें बर्तमान स्टार्ट करिचे तभी यू कैन आस्क नाउ अदरवाइज यू कैन कमेंट ऑन दैट तापर पुणी हमें डिस्कस करि परिबा. ठीक अछि. किछि डाउट अछि किछि कंफ्यूजन अछि यू कैन आस्क. सुजित गुड मॉर्निंग. जदि किछि डाउट अछि आपण पचारि परंती. ठीक अच्छे. आप कमेंट सेक्शन में मत कहींपर या टेलीग्राम रे मत कनेक्ट करेंगे. काली आम देखा पुणी गोटे नुआ वीडियो रे कुछ नुआ टॉपिक्स को लेकिन द सेम प्रोबेबल क्वेश्चंस या प्रोबेबल थीम्स को. थैंक यू ऑल.